तो देखो अब ये बात तो साबित हो गई है कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। तुमने मेरे खुद के पर्सनल आदमी के लूशियस पेला के बेइज्जती करी है पब्लिकली। अरे तुमने भला भला उसे क्या नहीं बोल दिया, तुमने बोल दिया वो ये सर्विस के लोग हैं इनसे घूस लेता है। बताओ भलाई का कोई जमाना है? और मैंने तुम्हें जो खत लिखे थे कि चुप हो जाओ उसके बारे में और मत बोलो, तुमने उसे भी इग्नोर कर दिया। तो ये तो तुम्हारी ही गलती है ना कि तुमने उसके बारे में अच्छा लिखा और इस मैटर में अपनी टांग अड़ाई। अब ये ठीक नहीं है कि तुम ये छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाओगे। अगर तुम्हें नहीं पता केशियस तो मैं बता दूं, तुम्हारा नाम भी बहुत बदनाम है रिश्वत लेने के चक्कर में और ऐसे लोगों को गद्दियों पर बिठाने के जो डिजर्व भी नहीं करते। मैं घूस लेता हूँ, आई एक्सेप्ट ब्राइब्स। ओह भगवान, शुक्र मनाओ भगवान का कि तुम यहाँ पे ब्रूटस हो। अगर तुम कोई और खड़ा होता ना यहाँ पर तो अगली बात बोलने के लिए जिंदा नहीं रहता। और तुम्हारा नाम केशियस, तुम ये सब चीजें अपने नाम के बदौलत ही तो कर सकते हो एंड यू डोंट हैव टू फेस एनी कॉन्सिक्वेंसेस। क्या पनिशमेंट? मुझे सजा? रिमेंबर द आइडियाज ऑफ मार्च 15 मार्च, जब सीजर को सिर्फ न्याय के चक्कर में मरना पड़ा था। हम में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने सीजर को किसी पर्सनल ग्रज की वजह से गोली मारी हो, चाकू मारा हो। हम सब ने सिर्फ न्याय के चलते ही उसका कत्ल किया। दुनिया के सबसे महान आदमी को इसलिए मरना पड़ा क्योंकि उसकी आंखों के नीचे ये चोरी चपाटी, लूटपाट और ये रिश्वतखोरी हो रही थी। क्या अब हम जब उसकी जगह पर बैठे हैं तो क्या हम ये सब चीजें खुद शुरू कर दें? जो इज्जत, जो हमने पावर कमाई है वो सब बेच डालें क्योंकि कुछ पैसे कमाने के लिए? नहीं केशियस, मैं ऐसा रोमन बनने से अच्छा, इससे अच्छा तो मैं एक पागल कुत्ता बन जाऊं जो कि रात को चंद्रमा को देखकर वाऊ करता है। ब्रूटस, मुझे भड़काने की कोशिश मत करो, मैं और नहीं सहूंगा। तुम भूल रहे हो कि मैं भी एक सोल्जर हूं, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड। दैट इज एनफ। मुझे शक है कि तुम ये सब जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो इसे प्रूव भी कभी कर पाओगे। मैं कर सकता हूं और मैं कहता हूं तुम नहीं कर सकते। मुझे और मत भड़काओ, नहीं तो आतामाजी सडकली मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो और अपना आपा खो बैठूंगा। अबे तू 2 कौड़ी का आदमी है, चल निकल यहाँ से। ऐसा जरूरी है कि तुम ऐसी बेहयात बेवजह भाषा का इस्तेमाल करो मेरे खिलाफ? तुम मेरी सुनो, क्या मैं तुम्हारे ये पागलपन को बर्दाश्त करता रहूं? क्या तब जब तुम्हें गुस्सा हो कि मैं शांति से बैठा रहूं तुम्हारी बातें सुनता रहूं? क्यों? ओह गॉड, ये सभी सहना बाकी है। You must endure this and more. जाओ जाकर अपना ये गुस्सा अपने किसी सर्वेंट को दिखाओ, उनके सामने ये गुस्सा करो और उनको कांपने पर मजबूर कर दो। मैं नहीं डरता तुमसे अब। हाँ। क्या करूं मैं? तुम्हारे आगे झुक जाऊं, तुम्हें जगह रास्ता दे दूं, या तुम्हारे कैसे तुम्हें खुश रखना है मैं उसकी पढ़ाई करूंगा? अबे तू बीवी है क्या मेरी? मैं तुझे खुश रखूंगा। अबे ज्यादा ना चौड़ में मत आ, मुझे अब फर्क नहीं पड़ता तेरे गुस्से से। बल्कि जब भी तुझे गुस्सा आता है ना मुझे तो हंसी आती है। क्या बात अब यहाँ पे आ गई? यही रहेगी फिर यार? यू से यू आर अ बेटर सोल्जर? हाँ, सो लेट्स प्रूव इट। मेरे सामने भी प्रूव करो। अगर तुम करते हो तो मुझसे ज्यादा खुश कोई इंसान नहीं होगा। बल्कि मैं तो महान इंसानों से और सीखना चाहता हूँ। यार तुम मेरे साथ हमेशा गलत करते हो यार। मैंने कब कहा कि मैं तुमसे बेटर सोल्जर हूँ? मैंने कहा कि मैं तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड सोल्जर हूँ यार। अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कहा भी है कि नहीं। अभी जब सीजर जिंदा था तब वो भी नहीं मुझे ऐसे भड़काता था, ऐसा प्रोवोक वो भी नहीं करता था मुझसे, डरता था। हट, जब वो जिंदा था ना मुंह नहीं खुलता था तेरा उसके सामने। क्या तुम्हें ऐसा लगता कि मैं उसे कभी भड़का नहीं सकता था? जा, मैं नहीं मानता। तो हमारी दोस्ती और इस रिश्ते का नाजायज फायदा उठा रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अगर मैं कहीं कुछ ऐसा ना कर बैठूं जो कि बाद में मुझे पछतावा हो। यू हैव ऑलरेडी डन व्हाट यू शुड रिग्रेट केशियस। तुम्हारे डर का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी ये डर का तुम्हारी इस गुस्से का मुझ पर उतना ही फर्क है जितना ये जो हवा चल रही है इसका। कुछ देर पहले मैंने तुमसे एक सर्टेन सम ऑफ मनी का रिक्वेस्ट करी। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर फंसा हुआ था और मेरे पास कोई भी चीज नहीं है पैसे कमाने। मैं कोई डिसऑनरेबल काम करके, कुछ गलत काम करके पैसा नहीं कमा सकता। मैं गरीब लोगों से पैसा हड़प नहीं सकता। तुम्हें ये चीज पता था। बल्कि अगर मेरे हाथ बस की होती तो मैं अपने दिल को निचोड़कर, दिल के टुकड़े टुकड़े कर उसके दम से बना देता, उसके सिल्वर कॉइंस बना देता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें रिक्वेस्ट करी थी कि मैं अपनी आर्मी को फंड करने के लिए तुमसे पैसा मांग रहा हूँ गोल्ड की फॉर्म में, लेकिन तुमने मना कर दिया। क्या ये था महान केशियस का काम? क्या ऐसे महान केशियस को मैं खतों का जवाब दूं? हे भगवान, अगर कभी ये मार्कस ब्रूटस भी ऐसा खुददार बन जाए, ऐसा लालची आदमी बन जाए जो अपने दोस्तों की मदद नहीं कर सकता, तो मुझ पर ऐसी बरसात करना, मुझ पर ऐसे जख्म करना कि मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएं। अपनी बिजली से मुझे ऐसा कर दे। अरे मैंने नहीं किया। जो फुलिश, जो पागल तुमने अपना बंदा भेजा था जो सामान कलेक्ट करने के लिए, उसने गलत बता दिया तुम्हें। ब्रूटस यार, तुम अपने दोस्त के गलत कर रहे हो यार। दोस्त तो वो लोग होते हैं जो अपने दोस्तों की वीकनेस को छुपाते हैं, जो कि अपने दोस्तों की कमजोरियों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन तुम तो उसे और बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हो यार। आई डू नॉट until you use them against me। मतलब तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते? हाँ? I do not like your faults। अरे एक दोस्त की आँख को तो ये सब छोटे मोटे फॉल्ट्स दिखते ही नहीं। एक दोस्त नहीं, एक चापलूस को ये सब दिक्कतें नहीं दिखेंगी, क्योंकि आम इंसान के लिए तो वो इतनी ऊंची है माउंट ओलंपस जितनी ऊंची गलतियां कर चुके हैं। ओ एंथनी एंड यंग ऑक्टेवियस, तुम मुझे अभी के अभी मार डालो, अभी के अभी सीजर का बदला ले लो। यहाँ पर खड़ा हुआ है। क्या हो गया है?
भाई इस दुनिया में मुझे नहीं रहना जहाँ पर मेरे खुद के दोस्त ही जिसे मैं सबसे अपना मानता था उन्होंने मेरे साथ गद्दारी करी और वही मुझे बुरा भला बोल रहे हैं। मेरे एक एक छोटे से छोटे फॉल्ट को लिखा जा रहा है, उसे पढ़ा जा रहा है और मेरे मुंह पर फेंका जा रहा है कि तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। क्या हो गया? ये लो, ये मेरा वेपन लो और ये रही मेरी ब्रेस्ट, मतलब मेरी चेस्ट निकाल लो, मेरा दिल निकाल लो। और तुम जो कह रहे हो कि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए, सोना नहीं दिया, तुम इससे मेरे दिल को निकाल लो और जहाँ पर तुम्हें ऐसा दिल मिलेगा जो कि प्लूटो गोल्ड के पास जितना गोल्ड था, जितने भी ट्रेजर्स है उन सबसे ज्यादा कीमती मिलेगा। मेरा दिल, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए ना, मैंने तुम्हें सोना नहीं दिया। अरे तुम मेरा दिल ले जाओ यार, तुम मेरा दिल ले ले, हाय रे मेरी जान ले ले, बस एक बार जरा सी कमरिया हिला दे। ले जाओ यार, दिल ले जाओ तुम मेरा। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझ पे वार कर दो जैसे तुमने सीजर पर वार किया था, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तुम सीजर पे वार कर रहे थे, जब तुम सबसे ज्यादा उससे नफरत कर रहे थे, तब भी तुम्हारे दिल में उसके लिए जितना प्यार था उतना मेरे लिए कभी नहीं होगा। अपना ये डैगर वापस रखो अपने पास। तुम्हारा गुस्सा कर जब मन करे तुम तब करो, यू हैव फ्रीडम। मुझे क्या फर्क पड़ता है? अरे खुशी मनाओ कि तुम एक ऐसे इंसान के साथ खड़े हो जिसको गुस्सा ज्यादा नहीं आता, जिसको ही इज एज अ लैम्प, जिसको थोड़ा सा गुस्सा आता है, थोड़ी सी चिंगारी गलती है, लेकिन वो चिंगारी खत्म होने के बाद वापस शांत हो जाता है। क्या केशियस वैसे खिलौना बनकर रह गया कि जब भी ब्रूटस गुस्से में होगा या फिर दुखी होगा तब वो मुझे देखेगा और हंस पड़ेगा? दरअसल मेरा भी मूड खराब है जब मैंने ये सब अनशन रख दिया। क्या तुम सच में ये मानते हो? अगर हाँ तो मुझे अपना हाथ दो। अरे हाथ छोड़, मैं तो तुझे अपना दिल देता हूँ। ओ ब्रूटस, अब तुम एकदम से हिल क्यों गए यार? तुम मुझे इतना भी प्यार नहीं करते कि तुम मेरे साथ थोड़ा पेशेंट हो जाओ। जब भी मैं गुस्से हूँ तो तुम थोड़ा सा सह लो, क्योंकि तुम जानते नहीं कि ये जो गुस्सा है ये मुझे मेरी माँ से मिला है, ये उन्हीं के इनहेरिटेड है मेरे पास। तो जब भी मैं गुस्से होता हूँ ना तो वो वाला गुस्सा आ जाता है। हाँ केशियस, अगर फ्यूचर में तुम्हें अपने भाई पे गुस्सा आया तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम्हारी माँ है मेरे साथ और मैं तुम्हारी माँ को कुछ नहीं कहूँगा। अरे मुझे अंदर जाने दो, दोनों से मिलने दो, उनकी नहीं बन रही आपस में, करने दो मुझे सुलह। कहाँ गुस्से आ रहे हो? तुम्हें अंदर आने की इजाजत नहीं है, तुम उनसे नहीं मिल सकते। ओ मैं तो आके रहूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता मौत के बिना। अबे क्या हुआ? ऐसे अंदर आने का क्या मतलब है? अरे आनी चाहिए आप लोगों को शर्म, जैसे झगड़ रहे हो आप एक दूसरे के संग। कभी होते थे आप बहुत अच्छे दोस्त, अब प्यार नहीं रहा आप दोनों के संग। मान लो तुम दोनों मेरी सलाह, क्योंकि हूँ मैं तुम दोनों से ज्यादा बूढ़ा। कितने बुरे तरीके से ये शायरी करता है। अबे जा यहाँ से पागल आदमी, निकल। अरे ब्रूटस शांत हो जाओ, उसके साथ थोड़ा पेशेंस बरताओ, उसका तरीका है भाई अपना। मैं इसके ह्यूमर को, मैं इसकी शायरी को तभी समझूंगा जब ये सही वक्त को समझेगा। ये ऐसे पागल से लोग जो आ जाते हैं ना, इनको पता ही नहीं लगता कि जंग का मैदान है, ये जंग का समय चल रहा है। चलो पहली फुर्सत में निकलो। चलता हूँ। ल्यूसिलियस एंड टिटरस, टेल द ऑफिसर्स टू गेट रेडी द ट्रूप्स। और वापस आना और अपने साथ मिसाला को लेके आना। लुशियस जरा क्वार्टर लेके आओ। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम्हें भी इतना गुस्सा आ सकता है। केशियस, इतने जगहों से संकट आ गया है कि मैं बीमार हो गया। पर तुम अपनी खुद की फिलॉसफी, स्टोइक फिलॉसफी पर खुद ही अमल नहीं कर रहे तो कैसे चलेगा? स्टोइक फिलॉसफी तो वही है ना कि जब ना तो खुशी से ना तो गमी से किसी चीज से हमें फर्क ही ना पड़े। तो तुम अपने इस दुख समय पर क्यों उदास हो रहे हो? मेरे से अच्छा दुख कौन सा सकता है भाई? पोर्शिया मर गई है। क्या? पोर्शिया मर गई है? मैं बच कैसे गया? तुम तो इतने दुख में हो, तुमने फिर भी मुझे नहीं मारा जब मैंने तुम्हें प्रोवोक किया। कैसे हुई मौत पोर्शिया की? बस मेरी माँ मौजूदगी सहन नहीं कर पाई, और जब उसे पता लगा कि एंथनी और ऑक्टेविया साथ में आकर मेरे खिलाफ कितना बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, वो पागल हो गई। वो कमली नहीं, वो कमली नहीं, वो कमली तेरे यार। शी लॉस्ट हर सेंसेस एंड जब हमारे डॉक्टर वहाँ पर नहीं थे, शी स्वैलोड कोल, बर्निंग कोल, और वो ये मुंह में लेकर मर गई। हाँ, कुछ ऐसे ही मरी वो। हे भगवान, अब बस उसके बारे में और बात नहीं। ये वाइन दो मुझे, इस वाइन के जरिए मैं उसकी सारी यादें बुलाना चाहता हूँ। क्या? पोर्शिया? बंद करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, इस बारे में और बात नहीं। वैसे भी मुझे मार्क एंथनी और ऑक्टेवियस के बारे में चिट्ठियाँ मिली हैं कि वो फिलिपी की दिशा में निकल गए हैं। तुम समझ रहे हो ना कि हम यहाँ पे सर्विस में हैं, ये फिलिपी है और इधर रोम है, वो इधर को निकल गए। हाँ, मुझे भी इसी तरीके के लेटर्स मिले हैं। क्या उसमें कुछ और लिखा था? जी हाँ, मुझे ये पता लगा है कि ऑक्टेवियस और एंथनी ने सिर्फ कुछ हुक्म जारी किए, कुछ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और 100 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। पर ये फिगर्स हमारी मैच क्यों नहीं हो रही? क्योंकि मुझे जो चिट्ठियाँ मिली हैं उसमें तो सिर्फ 70 लोगों को मारने की बात हुई है, 70 सेनेटर्स की, और सिसरो भी उनमें से एक। क्या सिसेरो भी उनमें से एक था? क्या ये सिसेरा भी उनका हिस्सा था?
वेल माय लॉर्ड, क्या आपको ये सब लेटर्स आपकी बीवी पोर्शिया भेज रही है? नो मिसाला। क्या तुमने उसके बारे में कुछ सुना है? बताओ। नो नो माय लॉर्ड, रोम के निवासी होने के ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। तो ठीक है, सच सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आप एज अ रोमन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी बीवी की मृत्यु हो गई है और बड़े अजीब तरीके से हुई है। अब इस बारे में और हमें बात नहीं करनी चाहिए। मैं तो बस ये सोचकर अपना दुख थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक ना एक दिन तो उसे मरना ही था। आज मर गई तो दुख थोड़ा कम हो गया। वाह, ये तरीका है महान लोगों का दुख को सहने का। थ्योरी में तो मुझे भी इस फिलॉसफी का उतना ही पता है, लेकिन असली में मैं इतना शांत नहीं रह सकता अगर ऐसा दुख मेरे साथ हो। जो मर गया सो मर गया, जो जिंदा है उस पर फोकस करते हैं। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या हमें अब निकल जाना चाहिए फिलिपी की तरफ मार्च करते हुए? मुझे नहीं लगता हमें ये करना चाहिए। क्यों? व्हाट इज योर रीजन? इट इज बेटर कि हम यहाँ पर उनका वेट करें, क्योंकि जब तक वो यहाँ पर आएंगे वो थक जाएंगे, उनके रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पर तैयार रहेंगे, हम अपने सोल्जर्स को वेल रेस्टेड रखेंगे और अपने रिसोर्सेज को बचा कर रखेंगे। तुम्हारी वजह अच्छी है, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छी वजह है। देखो, फिलिपी और सर्विस के लोगों पे हमारी कोई खास हमदर्दी, कोई खास गुडविल नहीं है। वो सिर्फ हमसे डरते हैं, इसलिए हमारे रिसोर्सेज में कंट्रीब्यूट करते हैं, इसलिए हमें रहने के लिए जगह दी है, इसलिए हमें खाने में चीज़ें देते हैं और इसलिए हमारी आर्मी में आ रहे हैं। लेकिन मुझे डर है कि अगर हमारे दुश्मन इस डिस्ट्रिक्ट से मार्च पास कर लेते हैं तो वो लोग हमारे दुश्मनों के साथ मिल जाएंगे और उन्हीं के साथ रह जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो हमारे दुश्मनों को रहने की जगह भी मिल जाएगी, उनका रिसोर्सेज जो है वो भी रिफ्रेश हो जाएंगे और साथ में उनकी आर्मी भी बड़ी हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि उनको यहाँ तक पहुँचने से पहले कट ऑफ कर देना चाहिए, फिलिपींस से पहले उनका ये एडवांटेज कट ऑफ कर देना चाहिए। पर मेरी बात सुनो प्यारे भाई, मुझे माफ करना लेकिन मेरी बात खत्म हो गई। हम अपनी अलाई से जितनी भी मदद ले सकते थे हम ले चुके हैं, जितना भी गठबंधन कर सकते हैं हम कर चुके हैं। हमारी आर्मी जो है वो बड़ी से बड़ी हो गई है, इससे बड़ी नहीं हो सकती। हमारे रेजिमेंट फुल है। हम एक पॉजिटिव साइड पे हम एक एडवांटेज है, हमें इस एडवांटेज का यूज करना चाहिए और हमें भी अटैक कर देना चाहिए। अगर हम इंतजार करते रह गए तो क्या पता हमारी आर्मी कम हो जाए, क्या पता वो फायदे में चले जाए। तुम लोग सुनो, इस दुनिया में लिविंग में मैन को, इंसानों को सिर्फ एक ही मौका मिलता है, एक ऐसा मौका मिलता है जिसमें अगर वो पार कर दे वो चीज़, वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने पकड़ ली तो उसके बाद उनकी दुनिया बदल जाएगी। इफ यू गॉट ओनली वन अपॉर्चुनिटी टू सीज एवरीथिंग यू एवर वांटेड, वुड यू टेक इट और लेट इट गो? यू नो, लूज दिस। मेरा मतलब कि वी शुड नॉट लूज दिस। जैसे कि एक शिप होती है, जैसे कि अगर एक टाइड आए और उसी समय पर वो शिप चल जाए तो इट सेल्स कंफर्टेबल, लेकिन अगर वो टाइड मिस हो जाए तो वो वहीं पे साइड पे बीच पर ही रह जाती है। वो शिप कभी भी असली पानी में नहीं उतर सकती और कहीं भी अच्छे से नहीं पहुंच पाएगी। वैसे ही इंसानों के साथ होता है, अगर हमने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो हो सकता है हम पूरी जिंदगी उदास ही रह जाए। इसलिए मेरा ऐसा कहना है कि हमें अभी ही इस अपॉर्चुनिटी को सीज करना चाहिए। वी शुड एक्ट। अगर ये तुम्हारा ही फैसला है तो ठीक है कि हम जाएंगे और फिलिपी जाकर उनसे सामना करेंगे। देखो, बात करते करते रात ही होगी। मैं कहता हूँ कि अब हमें थोड़ी बहुत आराम कर लेना चाहिए, जैसे कि कुदरत ने हम सब इंसानों को आराम के लिए बनाया है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करेंगे और सुबह फिर निकलते हैं। क्या कोई और बात है जो हम करना चाहते हैं? नहीं, गुड नाइट यार, सुबह मिलते हैं। लूशियस, मेरी बिकनी मेरा गाउन लेकर आओ। ओ माय बिलवड ब्रदर, ये शाम हमने कितने बुरे तरीके से, कितने बुरे झगड़े से शुरू करी थी। आज के बाद ऐसी शाम कभी ना आए। गुड नाइट, गुड नाइट डिनस, गुड नाइट मैसिला, गुड नाइट, गुड नाइट किशेस। लाओ मुझे मेरा गाउन दो। और तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट कहाँ है? कहाँ है तुम्हारी गिटार? यही टेंट में ही पड़ा है। धीमा क्यों बोल रहे हो बच्चे? लगता है थक गए हो, नींद आ रही है। पर इसमें तुम्हारी भी गलती नहीं है कि नींद आना नेचुरल बात है और तुम भी काफ़ी देर से मेहनत कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, क्लॉडियस और एक दो और लोग को बुलाओ, उन्हें मैं खुद अपने टेंट पे सुलाऊंगा। वारो क्लॉडियस, क्या आपने हमें बुलाया महाराज? आई प्रे यू जेंटलमैन कि आज आप मेरे कक्ष में ही सो जाइए। हो सकता है रात को मुझे कोई मैसेज भेजना पड़े केशियस को, तो उसकी वजह से चाहते हैं तो हम यहीं पर खड़े रहते हैं, हम सोएंगे नहीं। नहीं, आपको जागने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मैं कोई मैसेज ना ही भेजूं तो आप जाग के क्या करो, अगर कोई काम होगा मैं उठा लूँगा जी। और लूशियस, ये देखो, मैंने अभी देखा कि जो मैं किताब तुमसे मांग रहा था वो मेरे ही गाँव में पड़ी थी। आई वॉज सर्टन कि माई लॉर्ड ने मुझे ये किताब नहीं दी थी। यू मस्ट एक्सक्यूज मी लिटिल लैड। तुम जानते हो इस उम्र में चीज़ें भूलने की बीमारी लग जाती है। क्या तुम थोड़ी देर जाकर मुझे अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के सुना सकते हो ताकि मैं किताब थोड़ी सी पढ़ सकूं? यस माय लॉर्ड, अगर आप यही चाहते हैं तो। इट इज माय बॉय, आई ट्रबल यू सो मच, लेकिन फिर भी तुम हमेशा तैयार रहते हो। अरे नहीं सर, ये तो मेरी ड्यूटी है। लेकिन फिर भी जितनी तुम्हें हिम्मत है उससे ज़्यादा काम नहीं कराना चाहिए मुझे तुमसे। अभी तुम जवान हो और तुम्हें सोने की सख्त जरूरत है। मैं पहले ही सो चुका हूँ माय लॉर्ड। फिर तो तुमने बहुत अच्छा किया। चलो थोड़ी देर मुझे अपना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सुना दो और फिर तुम दोबारा सो जाना। अगर मेरी ज़िंदगी में अभी मौत ना लिखी हुई और जिंदा रहना लिखा हुआ तो मैं तुम्हारा ये एहसान, तुम्हारी ये सर्विसेज कभी नहीं भूलूंगा माय बॉय। आशिक बनाया अपने। ओ स्लीप, हे नींद के देवता, तुमने अपना जादू मेरे बॉय पर चला दिया, मेरे सर्वेंट पर चला दिया। चलो इसको भी थोड़ा रेस्ट करने का मौका देना, थोड़ा सोने का मौका देना। मैं अब तुम्हें जगाऊंगा नहीं लूशियस, तुम्हें भी रेस्ट की ज़रूरत है, तुम सो जाओ। लेकिन मैं तुमसे तुम्हारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ले लेता हूँ क्योंकि तुम गिर ही ना जाओ उसके ऊपर। पर मैंने अपनी किताब कहाँ पर छोड़ी थी, कौन सा पन्ना था वो, क्या मैंने मार्क किया भी है या नहीं? हाउ बैडली द कैंडल बर्न्स। अरे ये क्या है मेरे सामने? लगता है मेरी कमज़ोर नज़रों की वजह से ही मुझे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। ये अरे ये तो मेरे पास ही आ रहा है।
अरे तुम क्या हो? आर यू समथिंग डिवाइन? क्या तुम भगवान का भेजा हुआ सोना हो या फिर सिर्फ एक खिलौना हो? क्या तुम हो कुछ करी या फिर कोई जाने जहाँ? तुम कौन हो? क्या हो तुम? तुमने मेरे खून को ठंडा और मेरे बालों को खड़ा कर दिया। मेरे बच्चे क्यों नहीं? मैं तुम्हारी बुरी आत्मा हूँ ब्रूटस। अबे तो यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ये बताने कि तुम मुझे फिलिपी पर दोबारा मिलोगे। मतलब तुम किससे मिलोगे मुझसे? हाँ, तुम मुझे फिलिपी पर मिलोगे। ये कितना पागल आदमी है। तुम मुझे वहाँ मिलोगे ये बताने तुम यहाँ आए हो? अब जब तक मैंने अपनी होश संभाली तुम चले गए जब मेरी बात करने का समय था। उठो उठो सब उठो। माय लॉर्ड मेरी गिटार की तारें इतनी टाइट नहीं है, मैं जरा सही कर लूं। अबे इस पागल को लगता है ये अभी भी म्यूजिक ही बजाई जा रहा है। उठ जाओ ए। माय लॉर्ड लुशियस, क्या तुम अभी सपना देख रहे थे जब तुमने चीख मारी? माय लॉर्ड मुझे नहीं याद कि मैं कब रो रहा था कब चिल्ला रहा था। हाँ इंडीड यू डिड। क्या कुछ देखा तुमने क्या? नथिंग माय लॉर्ड। तो सो जाओ यार, एक तो हमें आती नहीं इसकी जाती नहीं, सो जाओ। तुम बताओ, हाँ तुम बताओ मुझे। ऐसा कुछ नहीं याद माय लॉर्ड। तो फिर एक काम करो, तुम जाओ मेरे भाई के पास जाओ, एशियस के पास जाओ और उसे बोलो कि अभी से अभी जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर दो, हमें अभी निकलना होगा। ये हो जाएगा हुकुम।